हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। इधर देख लीजिए क्या कान्हा क्या कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रख दे तो वो ऐसा नहीं है जो हाँ वो चीज़ नहीं छुएगा। इधर हम शूट कर रहे हैं और बार बार मोबाइल उतारने जा रहा है, बार बार निकालने जा रहा है, क्योंकि कितना बार ऐसे ही लगा के स्टैंड में छोड़ दिए थे और आया और मोबाइल के चक्कर में पटक दिया मोबाइल को। क्योंकि इसके सामने में शूट भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये करने नहीं देता रहता है। इसको बार बार बहला रहा है कि वो ना छुए, कोई और चीज़ में कुछ भी दे देते हैं, लेकिन ये नहीं मान रहा। अगर उसको चाहिए तो चाहिए, उसको जो चीज़ अगर ठान लेता वो चाहिए। देख रहे हैं कैसे खाना के लिए कर रहा है। खाना तो बहुत मुश्किल से खिला पाते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत कमज़ोर हो रखा है और थोड़ा लेट से उठने की वजह से टाइम टेबल से खा भी नहीं रहा है, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। क्योंकि पहले 8-9 बजे इसको कुछ दे देते खाने के लिए। दूध तो ये सो के उठता है, पी लेता है, लेकिन ऐसे बहुत लेट हो जाता है इसको खाना खिलाने में। और ऐसे भी सोचते रहते हैं कि थोड़ा बहुत काम कर ले, थोड़ा सा काम कर ले, उसके बाद इसको बैठ के खिलाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, परेशानी होता है। इसको बैठ के खिलाए मतलब सारा काम वाम छोड़ करके इसको बैठ के और खिलाना पड़ता है। और काम भी सुबह में बहुत सारा रहता है। अब बच्चों को लेकर के एक काम करिए, फिर बच्चे संभालिए, फिर ये शैतानी कर रहा है। देख रहे हैं कितना जल्दी ये उठ जाता है मोबाइल निकालने के लिए कि शूटिंग मतलब सॉरी शूट हो रहा है सो नहीं हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है सो नहीं हो। ऐसे करता है जब भी, जैसे इसको 2 मिनट खिलाए बस, अगर वहाँ से हटे ये पार हो जाता है। बहुत मुश्किल से इसको खिलाना पिलाना पड़ता है। इधर सारे काम बचा हुआ है, झाड़ू पोछा ये सब काम बचा हुआ है, क्योंकि कहीं भी जाते हैं वहाँ से आने के बाद इतना ज़्यादा घर गंदा हो गया रहता है। जाइए कहीं और वहाँ से आइए, उसके बाद इतना ज़्यादा साफ़ सफाई ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। घर बंद भी रहता है तो धूल उल बहुत ज़्यादा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से। तो आने के बाद 2-3 दिन तक ऐसे ही थोड़ा बहुत साफ़ सफाई चलता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाता है तो साफ़ सफाई एक दिन में हो नहीं पाता है। जब भी हम कहीं से आते हैं, ज़्यादातर ससुराल चाहे कहीं भी, तो शाम के टाइम में आते हैं। शाम के टाइम में कुछ हो नहीं पाता है। शाम के टाइम में झाड़ू लगा लेते हैं। ऐसे थोड़ा अगर जल्दी आ गए तो पोछा भी लगा लेते हैं, क्योंकि पोछा बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि गंदा इतना चिपका हुआ रहता है कि झाड़ू से नहीं निकलता है। पोछा अगर लगा दे तो अच्छा से साफ़ हो जाता है। लेकिन आजकल जब भी आते हैं तो रात ही हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर गांव जा रहे हैं तो वहाँ से रात हो जाता है। रात होने पर आने पर तो झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मजबूरी है, बच्चा के घर है तो झाड़ू तो लगा लेते हैं। और बेडशीट वगैरह ये सब चेंज उंज सब कर लेते हैं, लेकिन पोछा नहीं लगा पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। और इतना काम हो जाता है कि सुबह में जो रूटीन का है काम वो तो करना ही होता है, क्योंकि किचन का खाना, ये इसलिए बच्चे को स्कूल भेजना, लंच, ये छोटे बच्चे को संभालना, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर एक्स्ट्रा में वो सब काम अलग साफ़ सफाई हो जाता है, एक्स्ट्रा में करना हो जाता है। तो वो सब बच्चों, दो दो बच्चों को लेकर के बहुत मतलब मुश्किल होता है। समझदार हो तो अच्छा हो, छोटा वाला तो बिल्कुल नहीं समझता है। बड़ा वाला भी समझिए उसी टाइप से नहीं समझता है, वो भी बहुत बदमाशी करता है। अगर दोनों उसका छुट्टी रहे और दोनों एक साथ मिल जाए तो समझिए एक भी काम नहीं कर पाते। दोनों का लड़ाई ही इतना होता है कि सारा दिन लड़ाई मतलब झगड़ा होते रहता है, वही छुड़ाते रहते हैं। इधर कान्हा को टीवी चला दिए कि बाबू थोड़ा टीवी देखो, लेकिन टीवी ज़्यादा उसको पसंद नहीं है, मोबाइल ही उसको ज़्यादा देखना पसंद है। लेकिन मोबाइल सोचते रहते हैं कि ज़्यादा मोबाइल ना दे। ये देखिए कितना सारा बैलून है, बहुत ज़्यादा बैलून है। बैलून से बहुत मतलब छोटा था तब से इसको बैलून बहुत पसंद था, लेकिन अब देखता है अगर कहीं बिक रहा है तो वहाँ खरीदने के लिए बेचैन हो जाएगा। वही चीज़ घर में आ जाता है तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, खेलता उलता नहीं है। और इधर टीवी भी चल रहा है, इसको टीवी चला दिए कि देखो। बहुत मुश्किल से अगर कुछ ऐसा सीन हो तो देखता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी तो ये फिल्म वगैरह भी देखने लगता है, जैसे मारपीट होते रहता है तो वो देख लेता है, उसको अच्छा लगता है। पता नहीं इसको मारपीट ज़्यादा पसंद है, अपना भी घर में मारपीट करते रहता है। इसको थोड़ा टीवी के पास बैठा दिए हैं कि जब तक अपना टीवी देखेगा तब तक हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू जहाँ जहाँ गंदा जाएगा वहीं वहीं पैर रखेगा। ऐसे इसके घर में अगर पैर में थोड़ा भी कुछ चिपक जाता है तो रोने लगता है कि गंदा लग गया, गंदा लग गया। ऐसे अगर झाड़ू लगा रहे, जहाँ झाड़ू का बहारन मतलब हम लोग गंदा हो रहता है ना, झाड़ू लगा तो उसको बहारन बोलते हैं, तो वहीं पे पैर रखेगा। वहीं पे जैसे हम लोग हटाएंगे कि झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, उस समय तो ज़रूर आएगा जो पोछा झाड़ू समय। पोछा में क्या करेगा, अगर हम पोछा लगा रहे, क्योंकि हम हाथ से ही लगाते हैं, क्योंकि हमको हाथ से ही अच्छा लगता है लगाने में, जल्दी भी लग हो जाता है। और कोना उना में हाथ से अच्छा से हो जाता है, ऐसे नहीं हो पाता है।
तो इसलिए जब भी अगर पोछा लगे तो उस पानी में आके हाथ डुबकाएगा, उस पानी यहाँ के बार बार कुछ डालेगा घर में से लेकर के उस पानी में डालेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब। तंग बहुत करता है। पोछा लगाते हैं तो सोचते रहते हैं कि पानी को छुपा के रखे अगर रूम में है तो। देख रहे हैं, 1 सेकंड कुछ भी इसको दे देते हैं कि तब तक खेले, बॉल है अपना बहले खेले। लेकिन नहीं, इसके पास खिलौना उलौना बस 1 दिन के लिए है। कोई भी गाड़ी कुछ भी खरीदवा लेगा बस 1 दिन, 1 दिन के लिए है। इधर झाड़ू लगाने के बाद भी बहुत सारा काम है, क्योंकि घर में इतना सारा काम हो जाता है। पता नहीं एक रूम हो या 2-3 रेंट के रूम में भी बहुत आदमी कहते हैं कि एक रूम है या 2 रूम है, इससे क्या। लेकिन फिर भी 1 रूम रहे चाहे 2 रूम रहे, काम उतना ही हो जाता है बच्चों को लेकर के। और बच्चे भी रहते हैं तो एक्स्ट्रा काम बढ़ा देते हैं, कुछ भी है तो ज़्यादा गंदा उंदा फैला देते हैं, तो हो ही जाता है। बर्तन उर्तन सब बोलते हैं, बहुत ऐसा बोलते रहते हैं कि क्या है, 2 आदमी है, 2 आदमी का क्या काम है। लेकिन सबके घर में एक जैसा है। थोड़ा ज़्यादा आदमी रहता है तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन काम वही हो जाता है। बर्तन थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाता है। और देख रहे हैं कितना गंदगी निकल रहा है। गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है घर, गंदा तो बहुत है। अगर सुबह में थोड़ा अगर लगा लेते हैं, क्योंकि आजकल लेट हो जाता है उठने में, तो सुबह में लगा ही नहीं पाए। सुबह में ज़रूर ही लगाना चाहिए, पहले तो लगाते थे। इधर आके इतना लेट हो जाता है क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है। सुबह में बहुत मुश्किल से उठते हैं, जी करता है कि मतलब ना उठे, कोई हो तो अपना करने वाला। लेकिन बच्चे को स्कूल, कब तक स्कूल बंद करेंगे। स्कूल नहीं चाहते छुड़ाना, क्योंकि ऐसे भी ये पढ़ना नहीं चाहता है बिल्कुल नहीं। कहीं भी जाता है तो वहाँ भी अगर बुक वुक ले जाए तो नहीं पढ़ना चाहता है। तो सोचते कि जो ही 1-2 दिन अपना, अधिकतर इसका तबीयत ख़राब रहता है तो स्कूल बहुत गैप होता है, बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कहीं अगर जाना उना हो जाए उसमें गैप हो जाता है। अगर बुक भी ले जाए, कॉपी, अगर घर पे जाए गांव में तो भी इसको, क्योंकि वहाँ पर भी नहीं, क्योंकि ये सुनता नहीं है। घर में आता है, होमवर्क भी बनाना बहुत मुश्किल से इसको बनवाते हैं। क्योंकि जब भी अगर इसको कहे कि बाबू होमवर्क बना लो तो अभी बनाती हूँ मम्मा, थोड़ा देर में बनाती हूँ, ऐसे ऐसे करके ये रात के 8 बजा लेता है। 8 बजे से अगर बैठता है तो उस समय भी इसको ज़्यादा उठता है, क्योंकि कभी बाथरूम जाना है तो कभी पेंसिल भुला गया तो कभी रबड़ भुला गया, मतलब बहुत ज़्यादा, तो कभी प्यास लगा। ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा 1 घंटा टाइम बिता लेता है। फिर थोड़ा देर के लिए बैठता है पढ़ने के लिए और बोलता है मम्मा, और ट्यूशन का और स्कूल का दोनों होमवर्क थोड़ा ज़्यादा रहता है तो मम्मा अभी छोड़ दे, थोड़ा कल बना लेंगे। और ज़्यादा जिद करे तो रोने वोने लगता है, नहीं बनाता है। ऐसे इसका चलता है सब दिन। तो बहुत समझिए, छोटा एक बच्चा नहीं है, 2-2 है, समझिए जुड़वा को पाल रहे हैं। इस टाइप से ये परेशान करता है बड़े वाला भी। और काम करना तो शरीर, अगर तबीयत नहीं ठीक हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और काम छोड़ा भी नहीं जाता है, क्योंकि गंदा भी बच्चे हैं तो घर भी गंदा है। ऐसे अकेले उकेले हैं तो कोई बात नहीं, उतना गंदा नहीं होता है। बच्चे हैं तो गंदे करते हैं, और गंदा घर रहता है तो हमसे बिल्कुल नहीं रहा जाता है। लेटा जाता है कि पहले काम कर ले। अगर धीरे धीरे भी बहुत आदमी लेट जाता है, थोड़ा सा अगर बैठ जाए फिर उठते हैं, थोड़ा सा ठीक हो जाता है फिर उठते हैं, फिर अपना काम करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, कमर दर्द से तो इतना परेशान है कि क्या ही बताए। ठीक ही नहीं हो रहा, इलाज भी चला रहा है, सब कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वही एक्सरसाइज वगैरह बहुत कहता है, वो नहीं हो पाता है एक्सरसाइज हमसे। बस यही है। और मेरा झाड़ू भी लग गया, बस अब थोड़ा सा बहारन है, उठाएंगे। कपड़ा भी है थोड़ा बहुत, शिवांग का है, कान्हा का है, सब का है, धुलना है। क्योंकि वॉशिंग मशीन में थोड़ा कपड़ा नहीं धुलने में बनता है। ऊपर से छोटा बच्चा को ये बहुत गंदा किया रहता है तो ज़्यादा गंदा साफ़ नहीं हो पाता है, उसमें भी हाथ चलाना पड़ता है। इससे अच्छा कि बाहर ही साफ़ कर ले। इधर मेरा भी नहाना धोना हो गया, खाना भी खा लिए, देखे खाना। और इधर जाना है, शादी में जाना है, वहाँ उसके लिए मेहंदी लगवा रहे हैं। क्योंकि बहुत शौक़ रहता है मेहंदी लगाना। और मेहंदी तो कभी भी अगर कहीं जाए तो मेहंदी हम लगा नहीं पाते, क्योंकि खुद से ही मेहंदी लगाना, जल्दी जल्दी रात तक काम करते रहते हैं, फिर मेहंदी हो ही नहीं पाता है हमसे कभी अगर। और खुशी को भी इधर आके मेहंदी, इसको पहले भी आता था लेकिन लगाती नहीं थी। इधर थोड़ा बराबर अपने हाथ पे लगाते लगाते इसको हो गया, आदत हो गया लगाने, मतलब आ गया लगाने इसको, तो बहुत अच्छा से लगा लेती है। और हमको भी बहुत खुशी हो कि चलो घर में ही काम करते रहो और बीच में टाइम मिले तो अपना जाके लगवा लो। तो ऐसे में बहुत अच्छा से हमको बहुत शौक मतलब पूरा हुआ कि चलो घर में मेहंदी लगवा लिए।
ऐसे तो बहुत ज़्यादा ये रहता था कि कौन लगा देगा, कभी भी लगवा नहीं पाते थे। कहीं भी अगर जाए और इधर बेचैनी कि घर में भी काम है, बच्चे भी है, फिर मेहंदी लगवा ले, ऐसे हो जाता था। लेकिन इस बार तो बहुत 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 खुशी मिला कि हाँ चलो घर में ही है, घर में लगवा लेते हैं। और दोनों हाथ में लगवाए, क्योंकि कभी एक हाथ में लगाए, क्योंकि करवा चौथ तीज ये सब में भी हम ठीक से नहीं, सावन चला गया, बस एक बूंद सावन का जो होता है ना, जो लगाना चाहिए, बस एक बूंद लाए, क्योंकि काम इतना बच्चे लेकर के तो फिर कर नहीं पाए। और रात हो जाता है तो मेहंदी लेके ऐसे रखना, फिर नींद लगने लगता है, ये सब हमसे हो नहीं पाता है। इधर ये कल का ब्लॉग है, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ था क्लिप तो इसमें ऐड कर दिए थे। ये कल का ब्लॉग है, क्योंकि इसमें ही ऐड कर दिए हैं। और ये सुबह का है, क्योंकि जल्दी जल्दी अपना सुबह का सारे काम उम करके, मेहंदी तो रात में ही लगवा लिए थे, फिर एक हाथ में लगा था और ज़्यादा लेट हो गया था, 11 शायद बज गया था, और बच्चे को भी सुलाना था, तो जल्दी जल्दी उसको बोल रहे थे कि बाबू जैसा जैसा बड़ा बड़ा बना दो, सिर्फ हमको मेहंदी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमको ऐसा डिज़ाइन ये वो नहीं, बस हमको बस मेहंदी जो हाँ शादी में जाए तो हाथ में लगना चाहिए, बस वही चाहिए। कौन देखने आता है कि किसका मेहंदी कैसा लगा हुआ है, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो बहुत मतलब शादी के बाद मेहंदी उदी तो सपना ही हो गया, बच्चे हैं इसको लेकर के हो नहीं पाते हैं। मेहंदी लगा लो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लगाए और तुरंत धोना पड़ जाता है, तो इसके लिए उतना हमको इस समय मन ही नहीं रहता है कि चलो लगाओ। इधर आज भी कर रहे हैं जल्दी, क्योंकि आज जाना है। देखिए रात में कितना ज़्यादा गंदा लग गया था मेहंदी का, सारे मेहंदी रात में झरझर के सो गए थे, झरझर के बेड पे गिर गया, वही बेड झाड़े थे तो सारे में फैल गया है। इधर कर रहे जी, क्योंकि शाम में जाना है तो हल्का फुल्का खाना बनाएंगे, क्योंकि बर्तन वर्तन भी हो जाता है और शाम में ही जाना है, शाम में आएंगे लेने, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्योंकि आज मेहंदी था तो मेहंदी में जा नहीं पाए, क्योंकि इनको टाइम नहीं था लेने आने के लिए, इसलिए मेहंदी में जा नहीं पाए। और अब जाएंगे, बस आज रात को जाएंगे, और कल शादी का है मटकोर पूजा, उस दिन हम आज रात को अपने घर पे रुकेंगे, क्योंकि वहीं पास में ही है उनका घर, तो उनके यहाँ जाएंगे, कल होके जाएंगे सुबह में। इसीलिए जल्दी जल्दी यहाँ भी एक हाथ में मेहंदी लगवा पाए हैं, सोच रहे कि हाँ जल्दी जल्दी काम करके लगा ले, क्योंकि जितना काम है कहीं भी जाना हो, सुबह में जो भी रूटीन हो, खाना उना झाड़ू पोछा, बच्चे को नहलाना सुलाना, ये सब तो सब दिन का काम है, सब दिन करना ही होता है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपना कर रहे हैं। कपड़ा उपड़ा भी उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि स्कूल है, शिवांग को स्कूल भेज दिए, क्योंकि शाम में जाना है तो स्कूल से तो 1 बजे ही आ जाता है। शाम का ट्यूशन का सोचेंगे कि हाँ मतलब वो कैसे कितना बजे आते हैं, उसी अनुसार शाम में 4 बजे से ट्यूशन है, तो 4 बजे ट्यूशन जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि उनसे पूछ लेंगे, उसी अनुसार अपना जाएगा। और काम भी बहुत सारा है, देख रहे हैं इतना कचरा तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और ज़्यादा बहुत आदमी कहते हैं कि नीचे के रूम में बहुत ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन नहीं, ऊपर के रूम में भी उतना ही ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ पे ही हम लोग को दोनों बहन का जैसे जूता चप्पल यहीं पे ही उतार देते हैं, क्योंकि यहीं पे सही रहता है। बहुत आदमी अंदर ले जाता है, हम लोग अंदर नहीं ले जाते, ऐसे गेट के पास भी मतलब नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, कहाँ ले जाए जूता चप्पल, जो बाहर का जूता चप्पल है तो बाहर ही सही रहता है। बहुत आदमी कहते हैं कि गेट पे नहीं जूता चप्पल रखना चाहिए, फिर उठा के अंदर लाओ गंदा जूता, फिर वो ले जाओ, वो बहुत दिक्कत हो जाता है। घर का काम इतना हो जाता है कि कमर सीधी हो जाती है, काम तो पता नहीं, रोज का इतना रूटीन रहता है, रोज़ सुबह सो के उठो, खाना पीना झाड़ू पोछा, ये पता नहीं कब ये सब छुट्टी मिलेगा। इस सब से कभी भी मतलब ये नहीं मेरा रहता है कि हाँ आज थोड़ा आराम आराम से काम करे, इतना बेचैनी रहता है कि कभी कान्हा उठ जाएगा। आजकल उठता है तो सिर्फ गोद में, मम्मा गोद में लो, और रोते हुए उठता है। जब ज़्यादा छोटा था तो जब भी उठता था तो हंसते हुए अपना आराम से खेल रहा है, उठ गया तो अभी तो बस चिल्लाएगा, आ करेगा, मुंह खोलेगा, बस चिल्लाते बस किचन में पहुंच जाएगा। और जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो पहले यही बालकनी में लगा लेते हैं, उसके बाद ही कहीं लगाते हैं, क्योंकि बार बार बालकनी में आने जाना रहता है तो गंदा पूरा घर में फैलते रहता है। इसीलिए तो आज ना पहले इधर ही लगा लिए थे, इधर शायद कोई सामान वामान रखा हुआ था, इसलिए उतना याद नहीं है।
इधर शाम को चले हम ब्यूटी पार्लर, क्योंकि थोड़ा सा फेस का भी अपना केयर करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि वो सब कभी देखते नहीं है, करते नहीं हैं। तो इधर थोड़ा सा फेस पे बोले कि कुछ ऐसा कर दीजिएगा, थोड़ा सा ग्लो आ जाए, थोड़ा सा साफ़ हो जाए फेस। और यहाँ का काम हो गया और जल्दी जल्दी अब जाएंगे घर पे, और जाकर जल्दी जल्दी जो भी सामान वामान से रखना है वो रखेंगे, क्योंकि कहीं बराबर कहीं कुछ न कुछ मेरा छूट ही जाता है। इसलिए अब जाएंगे जल्दी जल्दी और काम वाम अपना करके जल्दी से रेडी हो जाएंगे। वीडियो को ही पेंट करती हूँ। प्लीज़ आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।